स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11th के लिए प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे जो हमेशा आपको याद रखने की आवश्यकता है और हमेशा यह यूजफुल रहता है, ठीक है ना। तो बिना किसी टेंशन के आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो 10 मिनट का है तो 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, उसमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई। तो सीरियसली आप पढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं हर वीडियो के माध्यम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेशल रिजल्ट्स क्या है। देखिए, जितना अब तक आपने एग्जाम्पल देखा है, यहाँ तक पहुँचे नोट्स बनाते हुए, तो आपने देखा होगा जो प्रोबेबिलिटी आया है किसी भी इवेंट का, उसका जो मान होगा वह क्या होगा। देखिएगा, 0 से लेकर 1 के बीच आया होगा, है ना। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि समझिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई भी इवेंट ई है उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसका जो माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कि इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है क्या वो 2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या -3 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या 1 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या -1 हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ जानने की बात है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या 0.2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए इतना तक जान गए ना आप, और भी कुछ समझेंगे। देखिए, तो जितना भी आपको प्रोबेबिलिटी मिलता है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच होता है। अधिक से अधिक वो 1 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है, इसलिए 0 हो सकता है। 2 पक्का नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। माइनस में कभी भी नहीं होगा, इसलिए माइनस भी नहीं होगा। 1 हो सकता है, अधिकतम वैल्यू 1 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस में होगा तो नहीं होगा। इसको पॉइंट की बात कर दी गई है, ठीक है ना। पॉइंट वाला भी मीटर समझिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/10 घटा देंगे कितना, 1/5 आएगा। बिल्कुल 1 से छोटा है यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर रहता, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई दे दिया है 2.3 दिया है मान लीजिए, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे 23/10। ये तो पक्का नहीं होगा भाई, चाहे दिख भी रहा है कि 1 से बड़ा है यह, मतलब आप इसको छोड़िए ना, सिंपल देखिए यहाँ से दिख रहा है क्या, 1 से बड़ा है, बड़ा है 1 से, इसलिए नहीं होगा। तो कभी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वह 0 से लेकर 1 के बीच ही होता है। इसको भी उतार लीजिएगा ताकि आपको माने कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा, राइट। दूसरा बात समझिए, अब एक चीज़ समझते हैं, क्लियर बात समझिए। एक चीज़ समझते हैं हम लोग, ऐसे मान लीजिए कि अगर माने कोई इवेंट है, बहुत सारा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे PW1 पहले का इवेंट, चाहे E1 लिखिए, E1 प्लस PE2 प्लस PE3, ऐसे करते चलते हैं हम PEN, तो सबका मान 1 होता है, सभी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है। क्या समझाया मैंने, जैसे मान लीजिए कि एक बार हम पासा थ्रो करते हैं, एक बार पासा को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, एस इक्वल टू लिखेंगे थ्रोइंग अ डाई वंस। एक बार पासा को उछालें तो इस बराबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें कह रहे हैं हम कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली। देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबका अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो 1 आएगा पक्का। कैसे, देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6 होगा। इसका कितना होगा, 1/, बोलिए 1/6 होगा। इसका भी 1/6 होगा। इसका भी 1/6 होगा। इसका भी 1/6 होगा। इसका भी 1/6 होगा। तो सवाल ये है, देखिए यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 1/6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा 6/6, मतलब
1 होगा। सेंस ये है यहाँ पे कि जितना भी प्रोबेबिलिटी है सबका क्या होगा, 1 होगा। मतलब एक इवेंट, एक सिंपल स्पेस है, उसमें सभी माने क्या बोलते हैं एलिमेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। क्लियर। चलिए मैंने सारा कंडीशन के साथ में क्लियर वही बात बताएं कि सारे का सारा ये भी लिख लीजिएगा, आप समझे ना बात। तो यहाँ पे E1 E2 E3 का सभी एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी है, ये कहना चाहता है। क्लियर। अब तीसरा समझिए, तीसरा चलते हैं हम लोग। ये एक क्या है, एक क्या है बोलिए, तो सभी का माने क्या बोलते हैं, सम है, सम। इस एक सम है ना, है सम माने जोगफल। क्लियर। 2 बात हो गया। क्लियर। तीसरा बात देखिए, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए PS निकालते हैं। तीसरा देखिए PS का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। क्या PS का P का मतलब क्या होता है बोलिए, NE/NS होता है ना। अब सुनिए, अब यहाँ कर रहे हैं S सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो PS क्या हो जाएगा, तो PS का हो जाएगा बोलिए NS बटा, नीचे तो NS रहबे करेगा हमेशा, नीचे हमेशा NS रहता है, कट के 1 आ गया। तो याद रखिएगा PS का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, इस बात को आप समझ गए। क्लियर। यहाँ पे चौथा आएगा, और पांचवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण मजेदार है। चौथा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई क्या होता है, मतलब कि 0 होता है। कैसे, देखिए समझिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई का मतलब क्या हुआ, N ऑफ हाई, फाई की इवेंट है भाई NS। भैया ये फाई क्या है, यह इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट बताए तो शुरू में। इसमें कितना एलिमेंट होता है, 0 होता है, इसमें एलिमेंट ही नहीं होता है, तो 0 बटा कुछ भी NS कोई ना कोई संख्या होगा, पक्का 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, 0 होता है। अब अगला देखिए, बहुत ही मज़ेदार, पांचवा क्या है उसको तो जानना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश क्या होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। समझ रहे ना कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। क्लियर। कैसे, देखिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको शुरू में बताए थे, देखिए कैसे बताए थे कि NE प्लस NE डैश क्या बताए थे, 1 बताए थे, सॉरी NS बताए थे। कैसे, एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए कि हम डाइस पे चलते जा रहे हैं, ज़्यादा वही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। थ्रोइंग डाई वंस, S इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। चलिए तो मान लीजिए E क्या है, लेट गेटिंग इवन नंबर, कौन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, सम संख्या। तो E क्या हो जाएगा, नॉट इवन नंबर, ऑड नंबर हो जाएगा। तो बोलिए E डैश वाले यहाँ पे E नॉट चाहिए डैश, इसलिए E में क्या आएगा बताइए, E में आएगा, बोलिए E में आ जाएगा आपको क्या आएगा, तो 2 4 6, और E नॉट में क्या आएगा बताइए, तो 1 3 5। आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, NE कितना है, NE कितना है, 3 गो है, NE नॉट कितना है, 3 है, NS कितना है, 6 है, 3 3 6 है। अब समझिए ध्यान से, बढ़िया से, प्यार से, क्लियर बात समझने का प्रयास करना चाहिए आपको। 6 है, तो वहीं तो बात कहा आपने कि NE और NE डैश का होता है N, मतलब कि S के बराबर होता है। हमने क्या किया, दोनों तरफ इसको लिख सकते हैं प्रूफ आप लोग, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं NS से, तो NE/NS प्लस NE
ई डैश बाई एन एस बराबर एन एस बाई एन एस, कट जाएगा, ये 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1, ये हो गया। इसी से आप ऐसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर, हमेशा पूछता है सब चीज़ें, समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये 5 जो रिजल्ट आपको बताया हमने, ये पाँचों रिजल्ट बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, समझे ना। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वाले पर, बहुत अच्छा चीज़ है, समझने का प्रयास करते हैं। वो सब तो बाकी सब तो समझने वाला था, इसमें समझिए क्या है ये, ठीक है। अब एक प्यारा सा प्रश्न देखिए, कह रहे कि इफ़ मतलब यदि 3/10 जो है इज द प्रोबेबिलिटी डैट एन इवेंट विल हैपन, एक इवेंट हो रहा है, इसकी प्रायिकता क्या है, 3/10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल नॉट हैपन, तो बताइए कि कितनी प्रायिकता होगी कि माने घटना नहीं हो रहा है, माने घटना होने का चांस 3/10 है, तो घटना नहीं होने का चांस बताइए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए सॉल्यूशन है प्यारा सा, PE कितना दिया है, 3/10 दे दिया है, तो लिख देंगे इसलिए P नॉट E कितना हो जाएगा, 1 माइनस PE 1 माइनस 3/10, 10 से कम 10 माइनस 3 कितना होगा, 7/10 होगा, कितना होगा, 7/10, और हो गया आपका, लीजिए आंसर, आंसर क्या हो गया, 7/10 आपका हो गया। तो मतलब कि ये क्लियर आपका हिसाब हो गया, मतलब कि इस कंडीशन का 7/10 का हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अब अगला जो क्लास आने वाला है बहुत ही शानदार, देखिए आप इसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना, और हम जितना कॉन्सेप्ट आपको समझा दें, वो सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप यही कहना चाहेंगे कि आप एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, उसके बाद फॉलो कीजिए। बहुत काम का चीज़ देते हैं आपको, बहुत सरल भाषा में, और लेंदी नहीं, कम देर में अच्छा कॉन्सेप्ट। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक थोड़ा कर दिया कीजिए, बहुत कंजूसी करते हैं।